नमस्ते एवरीवन। आज हम लोग जो बोन्स जो जॉइंट के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा रिस्ट कॉम्प्लेक्स। रिस्ट कॉम्प्लेक्स जो होता है हमारा रेडियस प्लस अल्ना प्लस हमारा मिड कार्पल बोन से मिलकर बनता है। रेडियस का जो हमारा आर्टिकुलेशन होता है विद द मिड कार्पल्स, तो मिड कार्पल्स में जो जो हमारे बोन्स आते हैं उनको हम लोग एक निमोनिक्स के थ्रू याद रखते हैं। बीडीसी में एक निमोनिक्स बहुत फेमस दिया हुआ है, आप लोग पढ़िएगा तो देखिएगा। सी लुक्स टू प्रीटी ट्राई टू कैच हर, तो उसको हम लोग याद रखने का एक तरीका है। सी लुक्स टू प्रीटी ट्राई टू कैच हर मीन्स प्रॉक्सिमल रो की अगर बात करें तो सी फॉर स्केफॉइड, एल लुक्स फॉर लूनेट, टू फॉर ट्राइक्यूटेरियल, प्रीटी फॉर पिजिफॉर्म, प्रीटी try for trapezium, to trapezoid, catch for capitate and catch her for hamlet। यही हमारा जो आपस में जो आर्टिकुलेट करता है हमारा रेडियस विद द प्रॉक्सिमल लो ऑफ द कार्पल बोन्स मिलके हमारा रिस्ट कॉम्प्लेक्स बनता है। रिस्ट कॉम्प्लेक्स का बहुत सारा यूज है। अगर हम लोग घर में कोई की चीजें अगर उठाते हैं तो उसमें सबसे पहले हमारा जो यूज जो होता है हमारा जो भी ज्वाइंट वो सबसे पहले रिस्ट ज्वाइंट ही उसमें यूज होता है। या फिर अगर क्रिकेट खेलते हैं तो उसमें भी हमारा रिस्ट का बहुत बड़ा यूज है। तो हमारा ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ज्वाइंट होता है, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। इसके अंदर बहुत सारे लिगामेंट्स होते हैं, लिगामेंट्स भी होते हैं इसमें, कुछ इंट्रिंसिक लिगामेंट कुछ एक्सट्रिंसिक लिगामेंट होते हैं। इंट्रिंसिक लिगामेंट जो होता है जो मिड कार्पल्स के बीच में ही बनता है। एक्सट्रिंसिक लिगामेंट जो होता है फ्रॉम रेडियस टू हमारा प्रॉक्सिमल लो तक या डिस्टल लो तक जाता है, वो हमारा कहलाता है एक्सट्रिंसिक लिगामेंट्स। और भी हमारे इसमें हम लोग बात करते हैं सरफेस के बारे में, आर्टिकुलर सरफेस कैसा है इसका। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके बारे में कि हमारा रेडियस का जो भी किस तरीके से अरेंजमेंट होता है, किस तरीके से मूवमेंट होता है, इसमें कौन कौन से मूवमेंट्स प्रेजेंट है हमारे। जैसे कि हमारा अगर मूवमेंट की बात करें तो एक तो हमारा फ्लेक्शन एक्सटेंशन प्रेजेंट होता है, देन हमारा रेडियल डेविएशन, अल्नर डेविएशन,